जो योग्य था उसे कुछ मिला नहीं, अंधों में काना राजा बना। इस भाई भतीजेवाद में एक कलाकार भी हुआ फना। इस भाई भतीजेवाद में एक कलाकार भी हुआ फना। नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन हाटा आप सभी के समक्ष भाई भतीजेवाद का व्यावसायिकता में प्रभाव पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी मुद्दे की शुरुआत उसके अर्थ से होती है, और अगर मैं सरल भाषा में बात करूं, भाई भतीजेवाद का अर्थ से यही तात्पर्य है, जब हम किसी योग्य व्यक्ति की क्षमता को नकार देते हैं तथा अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कोई पद दे देते हैं। वैसे तो ये परंपरा सालों से चलती आ रही है। राजगद्दी हम उसी को देते हैं जो राजघराने का होता है, लेकिन हाल ही में एक कलाकार की मृत्यु ने 21वीं सदी में भी इस परंपरा की पोल खोल कर रख दी है कि किस तरह यह समस्या हमारे समाज को खोखला कर रही है। और दुख की बात तो यह है कि हम हाथ पे हाथ धरे इस एक योग्य व्यक्ति की क्षमता को कुचलते हुए देख रहे हैं, या फिर हम मोमबत्ती लेकर शोक यात्रा निकाल रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बॉलीवुड की ही बात करूं, तो कौन सा ऐसा अभिनेता नहीं है जिसके बच्चे अभिनेता बनने का सपना नहीं देखते। और मेरी उस आवाज़ को बुलंदी तब मिल जाती है जब एक महान अभिनेता रणबीर कपूर खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे इंडस्ट्री में चल रहे भाई भतीजावाद के ही उत्पाद हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, और राजनीति में तो हमें इसके जीते जागते उदाहरण मिलते हैं, जिनको हम पप्पू या राहुल गांधी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये समस्या केवल भारत की नहीं है, विश्व की है। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपने ही 3 भाइयों को एक पद दे दिया जो उस पद को संभालने लायक नहीं है। और मुझे लगता है इस समस्या का सबसे ज़्यादा दुख युवाओं को होता है। वह युवा जो अपनी प्रतिभा को लेकर अपनी आंखों में सपने सजाए नौकरी की तलाश में निकलता है, और पक्षपात से भरी इस दुनिया में उस युवा के सपने वहीं कुचल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये समय व्हाट्सएप पर मैसेजेस शेयर करने का नहीं है, मोमबत्ती लेकर प्रोटेस्ट करने का नहीं है। यह समय सरकार को जगाने का है, ताकि आने वाली पीढ़ियां तो इस परंपरा से निजात पा सके। तो अंत में मैं अपने शब्दों को 4 लाइनों के माध्यम से विराम देना चाहूंगी। अब तो बदलो अपनी सोच, अब तो बदलो अपनी सोच, कब तक यह परंपरा अपनाओगे। मैं भी वही तुम भी वही, मैं भी वही तुम भी वही, कब तक पक्षपात फैलाओगे। आज प्रण लो मेरे साथ, आज प्रण लो मेरे साथ, किसी भी व्यवसाय में पक्षपात नहीं फैलाओगे, केवल जागरूकता ही फैलाओगे, केवल जागरूकता ही फैलाओगे। थैंक यू सो मच।